हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल परसों से बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है और थिएटर्स में ऐसे घर आओ, वहाँ पर शूट करो, फिर वापस कुछ ना कुछ करो, उसमें टाइम तो लगता ही है। इसलिए डब्बा काटल का भी थोड़ा सा लेट रिव्यू आया। इसके 7 एपिसोड्स और लंबे लंबे हैं, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ एक आधा घंटे तक में भी जाते हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड चीज़ जो डब्बा काटल के अंदर है वो है कि आज के ज़माने में ना जो लोग हैं, आप और मैं जैसे लोग हैं जो OTT का कंटेंट देखते हैं, वो रियलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब रियलिज्म का ज़माना है, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा फोकस आ जाता है कि आप बिल्कुल ही ग्राउंडेड मूवी बनाओ, ग्राउंडेड OTT में कुछ कंटेंट बनाओ। घर दिखा रहे हो पुराना तो पुराना दिखे, महल दिख रहा है तो जेन्युइन दिखे। और एक्टर्स का सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, एक्टर्स का टैलेंटेड होना ज़रूरी है, जो कि उस रोल के ऊपर बिल्कुल भाई। और यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसा ही दिखता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप डब्बा काटल जैसी कोई सीरीज देखते हो तो सबसे पहला ख्याल आता है आपका सास बहू और फ्लेमिंगो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी। डिम्पल कपाडिया थी उसके अंदर, और भी टैलेंटेड लोग थे। जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स के अंदर डाला जाता था कुछ ड्रग्स का मामला, और यहाँ पर अब डब्बा के अंदर डाला जा रहा है। और साथ साथ में कुछ एक मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनी है उसका भी हाथ इसमें होता है। क्या कुछ है इसके अंदर वो तो आप सीरीज के अंदर देखोगे। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं ये दोनों सीरीज को अपने दिमाग में पैरेलली चलाता हूँ तो मेरा इवैल्यूएशन रहता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके की है, क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। विमेन पावर दिखाई है क्योंकि वहाँ पर कभी कभी वो अननेचुरल तरीके से हो जाता है। क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाए हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के अंदर आप ये भूल जाते हो कि ये मर्द है या औरत है, आप कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो। क्या ऐसा किया गया कि नहीं किया गया, ट्विस्ट रखे हैं कि नहीं रखे हैं, ताकि हमारा इंटेलिजेंस बना रहे। क्योंकि अगर 7 घंटे लगाने हैं इसको देखने के लिए, 6 घंटे लगाने हैं, तो फिर ट्विस्ट होने चाहिए। और क्या न्यूनेस मुझे आप ऑफर करते हो। तो ये सारे टिक मार्क मैं आपको पहले बता दूं कि सास बहू और फ्लेमिंगो में थे। इंक्लूडिंग जो मैंने यहाँ पर नहीं बोला वो है एक्टिंग पार एक्सेलेंस। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई है, जिस तरीके का स्क्रीन प्ले, वो थोड़ा सा वीक है। पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओपियोइड्स नाम की एक इस तरीके की मेडिसिन है, या फिर समझ लीजिए एक बैंड ड्रग है जो एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। सीरीज वहाँ से शुरू होती है। पहला ही सीन ये आता है, खतरनाक तरीके का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जहाँ से उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। सपोजिटली ये 10 टाइम्स मोर एडिक्टिव है और बहुत सारी जानें यूएस के अंदर ले चुकी है। ये किसी तरीके से छुपते छुपाते ये पहुंच गई है पंजाब के क्षेत्र में, जहां पर ये ओपनली मिल रही है, मतलब अंडर द गार्ब, यानी कि ब्लैक में मिल रही है। कैसे मिल रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं गजराज राव। पैरेलली एक आपको मिडिल क्लास फैमिली दिखती है, जो बेचारा हस्बैंड है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, इंसिडेंटली उसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की। अच्छी भी बनती हैं, बुरी भी बनती हैं, या फिर ऐसी डाइसी वाली भी बनती है। एट द सेम टाइम उसकी जो वाइफ है वो डब्बा चलाने का काम करती है, और उनकी जो सासू माँ है वो है शबाना आजमी। एक दिन किसी वजह से उनकी मेड का कुछ लफड़ा हो जाता है और डब्बों में जाने लग जाता है किसी तरीके से ड्रग्स। कैसे जाता है, क्यों जाता है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके लिए आप सीरीज देखोगे। लेकिन धीरे धीरे और लेडीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ शबाना आजमी। अब ये क्या सस्टेन कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। कास्टिंग मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, चाहे वो शबाना आजमी जी हो। बहुत साइलेंट तरीके का वो कैरेक्टर है, धीरे धीरे करके अपनी ऊंचाइयों को छीन लेता है। ज्योतिका मैडम का भी बहुत शानदार रोल है इसके अंदर। शालिनी पांडे, ज़बरदस्त तरीके की एक्टिंग उन्होंने भी करी है एक सबमिसिव वाइफ की। अंजलि आनंद जैसे कि वो लाउड कैरेक्टर थोड़े से करती है, बिंदास तरीके के वैसे दिखेंगे आपको। गजराज राव का मैं बोलूँगा कि ये सबसे बेस्ट रोल उन्होंने अब ये करा है, क्योंकि गजराज राव लगते हैं जब कभी किसी सीरीज के अंदर जाते हैं या मूवी के अंदर जाते हैं। यहाँ पर वो उस तरीके की एक्टिंग नहीं करी है। यहाँ पर उनको अब लग रहा है कि हाँ, ये सिर्फ एक ही तरीके की एक्टिंग नहीं करता है, जैसे कि आजकल पंकज जी करने लग गए हैं, बस यूं कर दिया, सोचा कि हर एक में हो गया। इसके अंदर एक न्यूनेस, फ्रेशनेस आपको दिखेगी। जिशु सेन गुप्ता बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं, मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगे हैं यहाँ पर। जिस तरीके का आप एक टॉप नॉच CXO टाइप इंसान देखते हो किसी कॉर्पोरेट में, वैसे लगे। साई तमांकर, इनको आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो आजकल सीरीज़ के अंदर। ऑफ लेटली भी काफ़ी सारी सीरीज़ आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लगी हैं। वो लेडी पुलिस बनी है यहाँ पर। और निमिषा जो कि मेड का रोल किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और किसी भी औरत के लिए बिल्कुल अनकेम्प्ड रहना, या फिर ज़्यादा मेकअप करके ना आना, और मेड जैसी हालत में उनको प्रेजेंट करना ज़्यादा गवारा नहीं होता। बट जिस तरीके से इन्होंने कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करा है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो उसको मैं स्क्रीन प्ले के साथ मिक्स करके समझाऊंगा। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अगर मैं सीधा फ्लेमिंगो से, सास बहू और फ्लेमिंगो से कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट करूँ तो थोड़ा ढीला है। आपको पहले तो ग्रूव में आने के लिए 1-2-3 एपिसोड लग जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप किरदारों के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ जाते हो, इसलिए आप सीरीज को कंटिन्यू रखते हो। इनके अंदर इतनी ज़्यादा पुल नहीं क्रिएट करी गई है, या डिफरेंट तरीके का सिनेमेटोग्राफी नहीं दिखी है जिससे आप बोलो कि यार मैं ना ग्लू हो गया इस सीरीज के अंदर। और
म्यूजिक भी खास हेल्प नहीं करता, क्योंकि बहुत जगह पे तो म्यूजिक है ही नहीं, आपको प्लेन डायलॉग्स दिखेंगे, या थोड़ा बहुत एलिवेशन आना चाहिए, सस्पेंसफुलनेस आनी चाहिए। आई थिंक थोड़ा म्यूजिक भी कम रह गया है उसके अंदर। तो जहाँ पर ऑब्वियसली सास बहू और फ्लेमिंगो के सीजन 2 की वेट हो रही है, देखना चाहते हैं कि लोग ये डिम्पल कपाड़िया जी ये दोबारा जिंदा होके क्या करने वाली हैं, वहाँ पर ये वाली जो सीरीज है ये इफेक्टिव है। एक बार ही आप 2-3 एपिसोड्स 4 एपिसोड्स देख लोगे तो फिर आपको कंप्लीट करने का बिल्कुल मन करेगा, लेकिन वहाँ तक जा पाने की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और स्पेसिफिकली फर्स्ट एपिसोड तो काफ़ी टायरिंग है, जहाँ पर सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। ठीक है, तो शॉक वैल्यू पहले जो सीजन के फर्स्ट एपिसोड में यूजुअली होती है उसमें थोड़ी सी कम है। मेरा मूवी शो इसका इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये और इफेक्टिव बन सकती थी, अब आगे वाले टाइम में अगर इसको कंटिन्यू किया जाता है तो लेट्स सी ये कैसे शेपअप होती है। पोटेंशियल तो है इसको एक फ्रेंचाइज बनने का। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।